सदगुरु कबीर ने कहा, जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो करता हूँ वो पूजा है। इतना पवित्र जीवन बन जाए कि सारा काम पूजा बन जाए। भोजन पकाना पूजा है, बर्तन मांजना पूजा है, हल चलाना पूजा है, कपड़ा बुनना पूजा है, जूता टाकना पूजा है, टट्टी साफ करना पूजा है। लोग कहते हैं सबसे नीच होता है जो टट्टी साफ करता है, मेहतर। किसके मुख में 32 दांत है जो कहे कि मैं मेहतर का काम नहीं करता। सवेरे उठ करके वही काम सब करते हैं। बड़े बड़े पंक्ति पावन, बड़े बड़े पवित्राचारी, पंडित, महात्मा, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, वर्ण व्यवस्था के घोर पक्षधर मेहतर का काम सुबह उठ करके करते हैं। अपनी टट्टी धोए तो पापी नहीं हुए, दूसरे की टट्टी धो दिए तो पापी हुए। जो टट्टी करके जगह गंदी करे वो आदमी अच्छा है, और जो जगह को साफ कर दे वो खराब है। यही अकल है, यही पांडित्य, यही विद्वता है। हमारे हाथ में चाम लपेटा है, दूसरे के हाथ में चाम लपेटा है। हमारा शरीर हड्डी की झोपड़ी है, मल का और पेशाब का थैला है, चाम का थैला है, दूसरे का है। और दोनों में ब्रह्म बैठा है, चेतन आत्मा, यही ब्रह्म है। तो अंतर क्या है? बाहर की सफाई स्वच्छता का महत्व है। सफाई स्वच्छता रखो, और छुआछूत का आधार यही है। अपनी गोस्वामी जी ने कहा, विबुध काज बावन बलि, छलो भलो करी जाने, प्रभुता तज बस भेददप, मन की गई न गलानी। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु भगवान ने 52 रूप धर करके बलि को छला, क्योंकि इंद्र को गद्दी दिलवानी थी। और इसके बाद उनको पश्चाताप हुआ तो बल के अधीन हो गए, तो भी उनके मन की ग्लानि न गई। पीड़ित रहा मन कि मैंने पाप किया। विष्णु भगवान अपने कर्मों का फल भोगे, कटा नहीं। हमारा आपका कैसे कटेगा? महाराज राम ने बाली को छिप के मारा, नित्य से काम नहीं किया। तो कृष्णावतार में जरा नाम के व्याध के बाण से वो मारे गए। ये पंडितों ने लिखा। पंडितों ने महाराज राम को क्षमा नहीं किया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली, तो जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे। पंडितों ने लिखा। कृष्ण भगवान को भी क्षमा नहीं किया। भारतीय परंपरा की उदारता है, कर्म सिद्धांत की बड़ी दृढ़ता है। फिर सस्ते नुस्खे बीच बीच में खूब कहे गए हैं। 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में 40,000 श्लोक हैं जो दिमाग खराब कराऊ है। प्रयाग के क्षेत्र में जितने हैं सब मुक्त ही है, काशी में सब मुक्त ही है, नर्मदा के दर्शन करने से मोक्ष होता है। ये सब पागलखाना की बात। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? निर्मल मन मुक्ति का अर्थ है। निर्मल मन मुक्ति का अर्थ है। प्रयाग में रहने वाले सबका मन निर्मल है, काशी में रहने वाले सबका मन निर्मल है। कर्म सिद्धांत को ही हिला करके रख दिया गया है। अरे धर्म की किताबों में जब तक आप निर्छीर विवेक न करेंगे, सत्य का मोती नहीं मिलेगा। हमें इसलिए किसी की बात न मान लेनी चाहिए कि वो बहुत प्रसिद्ध है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि उसके पीछे बहुत अनुगामी है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि वो बड़ा विद्वान है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि पुरानी पोथी में वो बात लिखी है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि उस शास्त्र को मानने वालों की संख्या बहुत है। किंतु मानना न मानना, विवेक से निर्णय करके जो सत्य हो उसको मानना चाहिए, जो सत्य न हो उसको नहीं मानना चाहिए। अब आप में क्षमता, आप अगर, हम और आप निष्पक्ष होकर के विचारें तो नीर छीर का विवेक हो जाएगा।
आदमी बिल्ली वृत्ति वाला है। बिल्ली अपने बच्चे को जब ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह तो मुंह से ही ले जाती है, उसके हाथ नहीं, लेकिन दांत लगने नहीं देती। और जब चूहे के बच्चे को पकड़ती है तो एक ही बार में कान तमाम। जब हम अपने संप्रदाय की बात करते हैं तो उसकी गलत बातों को छिपाते हैं और गलत बातों की भी प्रशंसा करते हैं। अब जब दूसरे संप्रदाय की बात करते हैं तो अच्छी बातों को भी घटाते हैं, नीचा करते हैं और उनकी गलत बातों को उभारते हैं। साहब ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले ते जन भाचिए रामई भजे बिचारी। काला सांप सब के शरीर में है, जो सबको झार झारा खाता है। बिरला वो जन बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। काला सांप कौन है? अहंकार, कामना। उसके दो पहलू हैं, एक तरफ अहंकार है, एक तरफ कामना है, दोनों मिल करके काला सांप है। अहंकार से हम फनफनाते रहते हैं और नहीं सोचने योग्य बात सोचते हैं और नहीं बोलने योग्य बात बोलते हैं और नहीं करने योग्य काम करते हैं और कामनाबद्ध होकर के क्षुब्ध हो जाते हैं और जो नहीं सोचना करना बोलना चाहिए वो सब करते। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है विलास के लिए, और वेद के रचनाकार प्रायः गृहस्थ है, सभी ऋषि करीब करीब गृहस्थ है और उन्होंने केवल संतान पैदा के लिए विवाह बताया है। विवाह के समय में भी यही कहा जाता है पुरुष द्वारा, मैं तेरा पाणी ग्रहण करता हूं, मुझे संतान चाहिए। तो मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा आकर्षण है काम भोग का, वो सबसे बड़ा दुखद है। जीतो अपने मन को, बहो मत। ऐसे सभी इंद्रियों को जीतो, सभी विषयों को जीतो। जितना आदमी इंद्रिय जित होगा उतना सुखी होगा, जितना इंद्रिय लंपट होगा उतना पीड़ित होगा। रामायण में राम भोग की इच्छुक नहीं है, उनको राज्य बताया गया और सुबह बताया गया वनवास। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम को शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है। उनको भोग की लालसा नहीं थी। भोग की लालसा होती कोई उनको हटा न सकता। राजा दशरथ अंदर से चाहते थे, प्रजा चाहती थी, भरत आ जाते कुछ दिन में, भरत तो ही चाहते, कोई हटा न सकता। लेकिन वे तुरंत फुरत चल दिए, उसी दिन चल दिए। वो सोचे अगर एक दिन रह जाऊं तो कोई विघ्न बाधा हो, रुक जाना पड़े तो ठीक नहीं है, माता कैकेयी को कष्ट होगा। और वे उसी दिन चल पड़े। ये भोग की भावना न होने से उन्होंने भाईचारे का बर्ताव किया, भाई के साथ उत्तम बर्ताव, भाई के लिए राज छोड़ दिया, माता पिता की आज्ञा मानी, मर्यादा का पालन किया। भरत को राज्य मिल गया था लेकिन उनको भोग की भावना नहीं थी, राज की इच्छा नहीं थी। इसलिए चित्रकूट में जाकर के उन्होंने मनाया कि आप लौट चले। जब वे नहीं लौटे तो उन्होंने राज्य का काम तो किया लेकिन राजभोग नहीं किया, तपस्वी की तरह जीवन बिताया। ये रामायण का उच्च आदर्श है। अकेले में बैठ करके सोचो कि क्या करते हो। टट्टी पेशाब बनाने का केवल कारखाना चलाते हो कि कल्याण का काम भी करते हो। अगर कल्याण का काम कोई न करे तो टट्टी पेशाब बनाने कारखाना चला रहा है, खा रहा है, पी रहा है और टट्टी पेशाब बन के निकल रही, यही काम चल रहा है। इसी के लिए धंधा कर रहा है। धंधा करता है खाने पीने के लिए और खाता पीता है टट्टी पेशाब बना करके निकालने के लिए।
एक कारखाना चला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो साधन भजन करता है तो सही है। दुख जीव को इष्ट नहीं है और दुख अपने दोषों से होता है, माया में चिपक करके होता है, दृश्य प्रपंच में चिपक करके होता है। मुसलमान लोगों में 5 वक्त नमाज का नियम है, हिंदुओं में 3 वक्त संध्योपासना का नियम है, उसमें सवर्णों के लिए और बाकी के लिए नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि और लोग तो हैं, बस सेवा करें, उसी से उनका कल्याण हो जाएगा और कुछ न करें मरे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करें बस, ये पक्षपाती बात रही। मुसलमानों में ऐसा नहीं है, सब नमाज पढ़े, उसमें शेख सैयद मुगल पठान मेहतर बढ़ई कोई भी मुसलमान हो, सब मस्जिद में जाए, सब उपासना करें, नमाज पढ़े। हमारे यहाँ बता दिया गया ब्राह्मण संध्या उपासना कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, बाकी लोग नहीं। ये पक्षपाती बात। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है विलास के लिए, और वेद के रचनाकार प्रायः गृहस्थ है, सभी ऋषि करीब करीब गृहस्थ है, और उन्होंने केवल संतान पैदा के लिए विवाह बताया है। विवाह के समय में भी यही कहा जाता है पुरुष द्वारा, मैं तेरा पाणी ग्रहण करता हूं, मुझे संतान चाहिए। तो मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा आकर्षण है काम भोग का, वो सबसे बड़ा दुखद है। जीतो अपने मन को, बहो मत। ऐसे सभी इंद्रियों को जीतो, सभी विषयों को जीतो। जितना आदमी इंद्रिय जित होगा उतना सुखी होगा, जितना इंद्रिय लंपट होगा उतना पीड़ित होगा। रामायण में राम भोग की इच्छुक नहीं है, उनको राज्य बताया गया और सुबह बताया गया वनवास। वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम को शोक नहीं हुआ, ये राम का रामत्व है। उनको भोग की लालसा नहीं थी, भोग की लालसा होती कोई उनको हटा न सकता। राजा दशरथ अंदर से चाहते थे, प्रजा चाहती थी, भरत आ जाते कुछ दिन में, भरत तो ही चाहते, कोई हटा न सकता। लेकिन वे तुरंत फुरत चल दिए, उसी दिन चल दिए। वो सोचे अगर एक दिन रह जाऊं तो कोई विघ्न बाधा हो, रुक जाना पड़े तो ठीक नहीं है, माता कैकेयी को कष्ट होगा, और वे उसी दिन चल पड़े। ये भोग की भावना न होने से उन्होंने भाईचारे का बर्ताव किया, भाई के साथ उत्तम बर्ताव, भाई के लिए राज छोड़ दिया, माता पिता की आज्ञा मानी, मर्यादा का पालन किया। भरत को राज्य मिल गया था, लेकिन उनको भोग की भावना नहीं थी, राज की इच्छा नहीं थी, इसलिए चित्रकूट में जाकर के उन्होंने मनाया कि आप लौट चले। जब वे नहीं लौटे तो उन्होंने राज्य का काम तो किया लेकिन राजभोग नहीं किया, तपस्वी की तरह जीवन बिताया। ये रामायण का उच्च आदर्श है। फिलिप्स जब कोई देश पर विजय करके आता तो सिकंदर दुखी होता, तो कहता बेटा सब लोग खुशियां मना रहे हैं, तुम दुखी क्यों हो? कहे आप ही सब जीत लेंगे तो मैं क्या जीतूंगा? कहे दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। तो फिलिप्स मर गए उनके पिता, और सिकंदर जब विश्व विजय में चला तो कुछ दूर पर एक संत रहते थे, डायोनीज नाम था, और वो एक जगह पड़े रहते थे कहीं झोपड़ी उपड़ी में। तो गया और कहा, अपना विषय बताया कि मैं विश्व विजय करना चाहता हूं। तो कहे विश्व विजय करके क्या करोगे? कहे तब सुख से रहूंगा। तो डायोनीज ने कहा मैं तो वैसे सुख से हूं, आप मेरे पास पड़ जाओ, सुख से रहो, विश्व विजय करने की कोई जरूरत नहीं। उसको बड़ा अद्भुत लगा और बड़ा प्रभावित हुआ।
फिर कहा आपकी क्या सेवा करूं? कहे धूप लिए खड़े हो, हट जाओ, बस यही सेवा है। बहुत निष्फिक्र संत थे। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा था, या तो मैं विश्व विजयी बन करके सम्राट बनूंगा, नहीं तो डायोनीज जैसा साधु बनूंगा। तो साधु तो नहीं बन पाया, और विश्व विजय भी क्या किया, उफान शैतान किया। जितनी उसकी योग्यता थी संहार में मन लगाया, रचनात्मक नहीं। सुख से रहने का तरीका है इच्छाओं को समेट लेना। दुख अपने मन का पाप है। भूख लगी हो, भोजन न मिले तो दुख है, तन ढकने के वस्त्र न हो तो दुख है, रहने की छानी न हो तो दुख है, और ये सबको है। अब पाप जो है उसको कहाँ ले जाओगे? जलाओगे तब सुखी होगे। हमारे चारों तरफ जो प्राणी हैं ये परमात्मा है। जात पात कुछ नहीं, जात पात सब छूट, मनुष्य मात्र परमात्मा, प्राणी मात्र परमात्मा, एक चींटे कीड़े मकोड़े सब परमात्मा। इसलिए जितना बन सके किसी जीव को तकलीफ न दो। किसान खेती करता वो जीव नहीं मारता, खेती करना उद्देश्य। प्रश्न हो सकता है दवाई डालता है, दवाई डालने में भी उसकी इच्छा है अन्न की रक्षा, अन्न की रक्षा केवल चाहता है, कीड़ा मारना नहीं चाहता है। अब कीड़े मरते हैं तो मजबूर है, क्या करेगा, मेहनत करता है, अन्न की रक्षा करना पड़ता है। किसान पापी नहीं है, किसान विश्व भगवान है। विश्व भगवान जगत पालक है कहते हैं, लेकिन एक बोरा गेहूं कहूँ विश्व भगवान ने भेजा है पता नहीं लगता है। और किसान लोग कितना अन्न सप्लाई करते हैं। विश्व जगत पालक है, उसका वैदिक अर्थ है विश्व, जो व्यापन करे। वृद्धातु से विष्णु शब्द बनता है, व्यापन करे वो सूर्य, और सूर्य जगत का पालक। धर्म का अर्थ है अपने पर संयम। उसके फूल फल में है दान पुण्य। लोग दान पुण्य को ही धर्म मान लेते हैं। दान कर दिया तो धार्मिक हो गया। दान पुण्य तो फूल फल है। धर्म का असली रूप है त्याग। जीवन में त्याग आए, संयम आए, अपने पर कंट्रोल आए, नियंत्रण आए। नियंत्रण धर्म है। अपने मन पर, वाणी पर, कर्मों पर नियंत्रण। चीजें बढ़ रही हैं, नियंत्रण घट रहा है। खान पान बिगड़ रहा है, खूब बिगड़ रहा है। नए नए किस्म के तंबाकू चले हैं, इतनी बिक्री है। लच्छे लच्छे दुकान पर टंगे रहते हैं, चमचमाते रहते हैं। बच्चे बच्चे खरीद लिए, जेब में रख लिए, एक पुड़िया तोड़ के मुंह में डाल लिए। 65 वर्ष पुरानी घटना। गांव के पास में गांव, वहां रामलीला 2 बार देखा, और रामलीला हुई उस गांव में व्यभिचार की वृद्धि बहुत हुई। राम का आदर्श कौन उसमें लेता है? वो तो लड़के सुंदर सुंदर टिक टाक करके बनते हैं, और उसमें चंचल स्त्रियां भी, लड़कियां भी देखती हैं, और उसमें जो विकार बढ़ा तो चर्चा का विषय था कि भैया रामलीला करा करके तो चरित्र पतन और करना है। इतना आचरण भ्रष्टता लड़कों में बढ़ा। तो कितने कार्यक्रम तो सांस्कृतिक होते हैं, नाटकी होते हैं, दिखावे के होते हैं। ऐसे ऐसे पाठ होते हैं, सुनता हूं, जहां शराब, बीड़ी, सिगरेट सब चलता है। नेता लोग नशाबंदी भी अभियान रखते हैं। वो जगह रखते हैं कि भाई नशाबंदी हो, और नशा के लिए खूब लाइसेंस देते, शराब बेचो। गोवध, गोरक्षा अभियान भी सरकार चलाती है, और एक ऊढ़ खड़ा कर देती है, ये गोरक्षा के लीडर हैं। जैसे ये पवन दीवान को कांग्रेस ने खड़ा किया था, तो कांग्रेस में टिकट नहीं मिला तो वो चले गए बेचारे भाजपा में।
भाजपा में नहीं मिला तो सुनता हूँ फिर कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस में नहीं मिलेगा तो बसपा में जाना, और कहाँ जाएंगे। तो उनको ऊढ़ खड़ा कर दिया। ऊढ़ अवध क्षेत्र में ऊढ़ कहते हैं, जब खेत में फसल में लकड़ी गाड़ करके कुर्ता पहना दिया जाता है तो रात में नील गाय आए तो समझें कि कोई आदमी खड़ा हो, भाग जाए। तो मनुष्य नहीं रहता, ऊढ़ रहता, धोखा, मनुष्य का धोखा। तो पवन दीवान को ऊढ़ खड़ा कर दिया था कांग्रेस सरकार ने। ये गोरक्षा के लीडर हैं। और उधर दस्तखत होता है, कसाई खाने खुलते हैं। अभी रायपुर में था तो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने बताया, जो बहुत सक्रिय है सामाजिक, कहा साहब दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर 3 जगह कसाई खाने के लिए एक सेक्शन हो चुका है मुख्यमंत्री का। तो राजनेताओं की एक मजबूरी है, वे कसाई खाना चलाएंगे और गोरक्षा आंदोलन के लिए भी एक पूजा की जगह बना लेंगे, शराब का खूब लाइसेंस देंगे। वो कबीर साहब ने सारी बातें तर्क पर तौला है। माया, प्रेरणा, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, जीव जगत, सब कुछ को विज्ञान से तौल करके कहा है। बड़े बड़े पंडित महात्मा ढोल पीटे हैं कि भगवान की माया द्वितीया अनिर्वचनीय, तरी नहीं जा सकती। ज्ञानियों ने कहा अघटित घटना पटी सी माया। सब बकवास है। माया हमारे और आपके मन का मोह है। हम मोह छोड़ दें, कोई माया आकाश में नहीं बैठी है जो हमारे ऊपर कूद पड़े। पंडितों ने, महात्माओं ने ऐसा बना डाला माया को कि मानो आकाश में बैठी हो, जिसके ऊपर चाहे कूदे और रगड़े, और बेचारा सबस नहीं है। माया कुछ नहीं है। माया हमारे मन का मोह है, अज्ञान है। और मोह क्या है? मोह और मूर्खता एक बात है। मोह और मूर्खता, मूर्खता शब्द कठोर है। एक स्त्री आई और उसके साथ उसकी बहू रही, बैठी दोनों, बंदगी कर ली। मैंने कहा चलो मैं भी वहीं आ रहा हूँ, बैठी रह गई। कही साहब हम बहुत दुखी हैं। और देखा उसके वस्त्र और आभूषण, साहब वो धनी घर की। मैंने कहा तो दुखी है, भोजन पेट भर नहीं मिलता है? तो हंसने लगी। साहब भोजन तो मिलता है। हम कहे तब क्यों दुखी है? कि साहब ये बहू है, 7 वर्ष हो गए शादी हुए, बच्चा नहीं हुआ। हम कहे अच्छा, बच्चे वाले सब सुखी हैं? कहे सुखी तो नहीं है। हम कहते इसको दुख क्यों देना चाहती है? बच्चे वाले कितना सुखी है, बच्चा बेचारा क्या करेगा? अरे बच्चा होगा, पढ़े लिखेगा, वो भी कमाए खाएगा। उसकी पत्नी आएगी तो पत्नी में मन बटेगा, मजबूर हो करके पत्नी के अनुसार करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे लड़के कलयुगी है, लड़ाई करोगे। पति पत्नी सदाचारी हैं और परस्पर प्रेमी हैं, सद्व्यवहार है आपस में, तो 3 पीढ़ी का मंगल होता है। ध्यान दीजिए, पति पत्नी सदाचारी हैं, संयमी हैं और आपस में मधुरता का बर्ताव है, तो घर में जो बुजुर्ग होंगे उनकी सेवा होगी, माँ बाप की सेवा होगी। और निचली पीढ़ी जो बच्चे होंगे उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे। अब अगर माँ बाप दुर्व्यसनी हैं, दुर्गणी हैं, विलासी हैं, कलहप्रिय हैं, विवादी हैं, तो माँ बाप की सेवा नहीं होगी और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। इसलिए गृहस्थी की रीढ़ पति पत्नी है। गृहस्थी का आरंभ इसी से होता है। नर नारी का संयोग केवल गर्भाधान के लिए है, विलास के लिए नहीं। कितने जानवर हैं केवल गर्भाधान के लिए ही संयोग करते हैं, गाय, घोड़ी, भैंस, कोई भी जानवर है। अधिकतम जानवर गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। आदमी सबसे गिरा है। तो इसमें मर्यादा का पालन करो,
इस विलास को घटाओ, संयमी बनो, सदाचारी बनो। लड़के जवान हो गए, लड़कियां ज्योति हो गई, माँ बाप विलासी हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा? कितने बच्चों को माँ बाप से जो नफरत होती है, कई कारण होते हैं जो कि वो कारण बता नहीं सकते किसी को। जवान जवान लड़की लड़के हो गए, सब कुछ जानते हैं, माँ बाप अभी रंगीले बने हैं, एक ही घर में रहते हैं, उनके मन में कुढ़न होती माँ बाप के लिए और किसी से नहीं कह सकते हैं। फिर आगे चल करके माँ बाप से घृणा हो जाती है, तो कहते हैं लड़के कलयुगी हैं, अपने कलयुगीपन को देख ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए ऋषियों ने कहा था कि लड़के बड़े हो जाए तो तुम वानप्रस्थी हो जाओ। वानप्रस्थ तो जमाना था कि घर छोड़ करके वन में झोपड़ी बना लिए, बन जाने की जरूरत नहीं है, संयमी हो जाओ। लड़के बड़े हो गए, संयमी हो जाओ। सम्मान रख करके आप किसी को समझा सकते हैं। लड़का है, अगर उसका सम्मान न करके खाली डांट करके समझाना चाहो तो नहीं चलेगा। प्यार अगर 50 बार आप देते हैं तो एक बार फटकार दे तो कोई बुरा नहीं, लेकिन फटकारे फटकार है। एक गाय आपके हो जो सींग से मारे, पूंछ से मारे, पैर से मारे और दूध न दे, कब तक आप रखोगे? चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो केवल फटकारना जानता है, वो कटु कहना जानता है, वो प्रिय नहीं होता है। मीठे वचन बोलने में कोई अपना खर्चा नहीं लगता है। जो मीठा वचन भी नहीं बोल सकता, उसके समान दरिद्र कौन होगा? और मीठा वचन एक ऐसा है औषध, क्या पूछना। इसी का प्रयोग जीवन में हो जाए, सुख ही सुख है। घर घर में कलह क्यों होता है? मीठी वचन नहीं है, एक दूसरे से कट बोलते हैं। घरों में प्राय तो ये होता है कि बोलते ही नहीं है। इतना अहंकार, इतनी ईर्ष्या, इतना तामस कि बोलते ही नहीं, और बोले तो जहर उगलने लगे। कहाँ सुख होगा? मीठ बोलो, सरल लो। अब अहंकार अंदर में है, वही गड़बड़ है। अहंकार और कामना ये महारोग है और महाभ्रम है। कामना की क्या आवश्यकता है? बिना कामना किए सब काम हो रहा है। काम धाम करो, भोजन वस्त्र मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी, कामना करने की आवश्यकता नहीं। कामना के पीछे जो जितना रहता है उतना और रोता है। निष्काम पुरुष सुखी रहता है। अवतार घोर काल्पनिक है, दूत भावना घोर काल्पनिक है। वैदिक परंपरा में अवतारवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चारों वेदों में अवतार की एक लाइन भी नहीं है। 6 शास्त्रों में अवतार की एक लाइन नहीं है। उपनिषदों में अवतार की कोई गुंजाइश नहीं है। अवतारों की कल्पना पीछे हुई है और ये भी प्रतिक्रिया में हुई है। बुद्ध और महावीर को उत्तारवाद के सिद्धांत में जैनों और बौद्धों ने रखा। उत्तार का अर्थ है नीचे से ऊपर उठना। बौद्धों जैनों ने कहा कि हमारे महात्मा महावीर और बुद्ध सामान्य जीव थे। उन्होंने अपने सारे विकारों को छोड़कर अपने को ऊपर उठा लिया, इसलिए उत्तार, ऊंचे उठ गए, पूज्य हो गए। तो ब्राह्मणों ने कहा हमारे यहाँ पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अपने गुणों को घटा करके अवतार ले लिया। अवतार नाम नीचे उतर आना, अपने गुणों को घटा करके मनुष्य सरीखा बन जाना। ये उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में अवतारवाद की कल्पना है। उत्तारवाद वैज्ञानिक है। हर जीव सामान्य है, लेकिन कोई जीव सारे विकारों को छोड़ करके ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाने का मतलब है क्रोध रहित, काम रहित, लोभ रहित, मोह रहित, चिंता रहित, उद्वेग रहित हो जाना, परम शांत, संतुष्ट, आत्म तृप्त हो जाना, जीना मरना बराबर लगना। क्योंकि जितना संबंध है सब क्षणिक है और अंततः मिथ्या है। जो शरीर छोड़ देता है उसके लिए शेष क्या रहता है? भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, लगन मुहूर्त, दिशाशूल, शकुन अपशकुन के चक्कर में पड़ करके समाज पिसता है।
भूत प्रेत नाम के कोई जानवर कहीं नहीं होते हैं। जादू मंत्र पूरा झूठ है। जादू केवल हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि से दिखाया जाता है। छिपा के सामान रखा जाता है और उसे चतुरता से प्रकट कर दिया जाता है। लगता शून्य से बन गया, मंत्र से बन गया, बनता कुछ नहीं। बनता जैसे संसार में प्रकृत है बनने का, वैसे बनता है। जैसे मिठाई बनती है, हलवाई बनाता है, कोई भी मनुष्य बनाए तो शक्कर लेता है, मैदा लेता है, तेल लेता है, घी लेता है, जैसा बनाना हो मिठाई बनाता है। हाथ आकाश में हिलाने से मिठाई नहीं आती। सिक्के बनते हैं, टकसाल घर में ढाले जाते हैं, दिन भर की प्रक्रिया में तब कहीं सिक्का बनता है। सिक्का हाथ हिलाने से नहीं आता है। घड़ी हाथ हिलाई, आकाश में लहराया और घड़ी आ गई हाथ में। घड़ी बनती है कारखाने में, उसमें लिखा रहता है मेड इन इंडिया, भारत में बना या अमुक जगह बना। हाथ ऐसे लहरा करके नहीं बनता है, वो चतुराई से रखे रहते हैं छिपा करके, और ऐसी उनकी सफाई रहती है कि लोग समझ नहीं पाते और वो दिखाते रहते हैं। मंत्र वंत्र सब झूठ है। बिच्छू सांप काट देने पर तुरंत दवाई करो, मंत्र से कोई फायदा नहीं होगा। मंत्र से फायदा दिखता है तो इसका मतलब है कि दवाई भी की जा रही है और कुछ भावनात्मक प्रभाव है। जहरीला सांप काटेगा, दवाई नहीं करोगे, आदमी बिल्कुल मर जाएगा।